जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, इन चर्चाओं के बीच कि दुर्गा पूजा के पहले झारखंड में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं, तमाम राजनीतिक दल अब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कहीं सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है, कहीं उम्मीदवारों के नाम पर विचार हो रहा है, कहीं उम्मीदवार पार्टियों के सामने अपने अपने दावे करने लगे हैं। धीरे धीरे पूरे राज्य का माहौल चुनावी रंग में रंगता जा रहा है और इसी के साथ चर्चा होने लगी है कि झारखंड के कई चर्चित विधायकों, पूर्व मंत्रियों और नेताओं के बेटे बेटियां या परिवारजन अब चुनावी मैदान में उतरने को उतारू हैं। वैसे कई नेताओं की पत्नियां और बेटे बेटियां पहले से ही चुनाव लड़ चुके हैं, कई तो अभी भी विधायक हैं और इनमें अमित मंडल हैं, कुमार जयमंगल हैं, शिल्पी नेहा तिर्की हैं, हफीजुल हसन, कल्पना सोरेन, बेबी देवी, सविता देवी और सुनीता चौधरी जैसे नाम भी इस सूची में शामिल हैं। लेकिन अब दूसरे कई नेताओं के बेटे बेटियां भी टिकट के जुगाड़ में लग गए हैं। उनके माता पिता भी उनकी मदद कर रहे हैं कि उनके बेटे बेटी या परिवार के सदस्यों को टिकट मिल जाए, वे राजनीति में स्थापित हो जाएं। इनमें से कुछ नेता तो उम्र के ढलान पर पहुंच गए हैं, बीमार रहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उनके रहते ही उनके बेटे बेटी या परिवार का कोई सदस्य राजनीति में स्थापित हो जाए, चुनाव जीत जाए। तो बेबी देवी और सविता महतो जैसे नेता राजनीति में खुद को कंफर्टेबल नहीं पाती हैं। रोज़मर्रा के उनके काम भी उनके बेटे और बेटी संभालते हैं, तो वे अब चाह रही हैं कि अब बेटे बेटी ही उनकी विरासत संभालें और इसको आगे बढ़ाएं। दोस्तों, कुछ नेताओं के लिए परिस्थिति, हालात ऐसे बन गए हैं कि अपनी विरासत को जिंदा रखने के लिए वे बेटी, बहू या बेटे को विधानसभा चुनाव में उतारने को विवश हैं, मजबूर हैं। दोस्तों, रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिलहाल सक्रिय राजनीति से बाहर हैं। रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं बीजेपी के टिकट पर। फिलहाल वे उड़ीसा के राज्यपाल हैं। बीच बीच में उनके समर्थक ये हवा फैलाते रहते हैं, खबरें उड़ाते रहते हैं कि रघुवर दास की झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापसी होने वाली है, बस अब कुछ ही समय बचा है। लेकिन मुझे ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सत्ता में वापसी की कोई गारंटी नहीं है कि वह वापस सत्ता में आ जाएगी। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी की कमान अभी बाबूलाल मरांडी के हाथ में है। अर्जुन मुंडा भी लोकसभा का चुनाव हारकर झारखंड आ गए हैं और वे विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तो राजभवन की सुख सुविधाओं को छोड़कर और गवर्नर का भारी भरकम प्रोटोकॉल वाला पद छोड़कर राजनीति की जो अनिश्चित राहों पर चलने का जोखिम रघुवर दास क्यों उठाएंगे? तो मुझे संदेह है कि वे सक्रिय राजनीति में आएंगे। लेकिन चर्चा है कि वे अपनी बहू के लिए जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा का टिकट चाहते हैं। दोस्तों, जब रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था तो संवैधानिक पद ग्रहण करने के पहले उनको राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़नी थी, तो वे इस्तीफा देने दिल्ली गए, भाजपा मुख्यालय। दोस्तों, ये चर्चा है कि जब इस्तीफा देने रघुवर दास बीजेपी हेडक्वार्टर्स गए तो उन्होंने पार्टी के नेतृत्व के सामने 2 मांगें रखी। पहली मांग तो उनकी ये थी कि सरयू राय की किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी में वापसी नहीं होनी चाहिए, किसी हाल में सरयू राय बीजेपी में नहीं आए, ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरी मांग उनकी यह थी कि जमशेदपुर पूर्वी से उनकी बहू को पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसी चर्चा काफ़ी है। तो अगर यह सच है तो यह जानकर पूर्वी में उनके हनुमान कहे जाने वाले कई नेताओं के दिल टूटेंगे, यह तो तय है। तो खैर, पहला नाम रघुवर दास जी का है, जो चाहते हैं कि उनकी जगह उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव जीते और राजनीति में स्थापित हो जाए और उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। दोस्तों, बहू के लिए टिकट की कोशिश करने वालों में दूसरा नाम राज्य के श्रम मंत्री और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता का है। भोक्ता पहले अनुसूचित जाति थे, अब वे एसटी हो गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भोक्ता समाज को एसटी में शामिल कर लिया है। सत्यानंद भोक्ता चतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। चतरा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इस कारण सत्यानंद भोक्ता के लिए चतरा से अपनी बहू रश्मि प्रकाश
जो कि अनुसूचित जाति से आती हैं, उनको चुनाव लड़ाने की मजबूरी हो गई है। दोस्तों, तीसरा नाम विश्रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का है। 75 साल की उम्र पार कर चुके रामचंद्र चंद्रवंशी अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे ईश्वर सागर चंद्रवंशी को देने का मन बना चुके हैं। ईश्वर सागर भी क्षेत्र में उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, उतने ही सक्रिय हैं जितना चुनाव लड़ने वाले किसी नेता को होना चाहिए। चौथा नाम राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का है। रामेश्वर बाबू की उम्र भी 77 पार कर चुकी है। वे शरीर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। ऐसे में उनके बेटे रोहित प्रियदर्शी उरांव ने लोहरदगा विधानसभा सीट से उनकी जगह टिकट पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। रामेश्वर बाबू भी चाहते हैं कि बेटा उनके रहते राजनीति में स्टैब्लिश्ड हो जाए। दोस्तों, पांचवा नाम दुमका से नवनिर्वाचित सांसद और शिकारीपाड़ा के पूर्व विधायक नलिन सोरेन का है। 7 बार विधायक रह चुके नलिन सोरेन पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। अपने बेटे आलोक सोरेन को शिकारीपाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी नलिन बाबू कर रहे हैं। छठवां नाम भी जेएमएम से ही है। संथाल परगना की महेशपुर सीट से विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी का। स्टीफन मरांडी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। इस कारण से अब वे राजनीतिक कार्यक्रमों में, सभाओं में और सम्मेलनों में जाने से बचते हैं। स्टीफन दा के कार्यक्रमों में अक्सर उनकी बेटी उपासना मरांडी उर्फ पिंकी मरांडी को भी उनके साथ देखा जाता है। वे कार्यक्रमों में भाग भी लेती हैं और मंच से संबोधन भी करती हैं। कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि स्टीफन दा अपनी बेटी पिंकी को विधानसभा के चुनाव में उतार सकते हैं। दोस्तों, 7वां नाम तनवीर आलम का है। अपने पिता आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद तनवीर आलम पाकुड़ का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में हैं। कांग्रेस खेमे में भी चर्चा है कि तनवीर आलम को पाकुड़ से कांग्रेस का टिकट मिल सकता है। दोस्तों, 8वां नाम है झारखंड के पूर्व मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो और मंत्री बेबी देवी के बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजा महतो का। राजा महतो अपनी मां के साथ साए की तरह रहते हैं और क्षेत्र से लेकर उनके कामकाज सब में उनकी मदद करते हैं। पिता की मौत के बाद डुमरी में जब उपचुनाव हुआ तो राजा महतो की उम्र शायद 25 साल नहीं हुई थी, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में वे डुमरी सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे, इसकी प्रबल संभावना है। 9वां नाम स्नेहा महतो का है। उनके पिता पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुधीर महतो। निर्मल महतो जो जेएमएम के अध्यक्ष थे उनकी भतीजी हैं। सविता महतो जो ईचागढ़ से जेएमएम की विधायक हैं, उनकी बेटी हैं स्नेहा महतो। स्नेहा पिछले कुछ साल से राजनीतिक और सामाजिक काम में जुटी हुई हैं। क्षेत्र में भी वह मां से ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और लोकसभा चुनाव में भी चर्चा थी कि जमशेदपुर सीट से स्नेहा महतो को जेएमएम का टिकट मिलेगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो अब विधानसभा के चुनाव में स्नेहा महतो अपनी मां की जगह ईचागढ़ से चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पर हैं पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के पुत्र कुमार गौरव। वे भी चुनाव लड़ने के लिए खूब हाथ पैर मार रहे हैं। पिता की परंपरागत सीट जो बेरमो सीट है, उससे कुमार गौरव के बड़े भाई अनूप सिंह विधायक बन चुके हैं। अब गौरव किसी नए विधानसभा क्षेत्र की तलाश कर रहे हैं जो उनके लिए सुरक्षित हो और वहां से चुनाव लड़ सकें, जीत सकें। 11वां और 12वां नाम पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन और उनकी बेटी दुखनी सोरेन शर्मा का है। दोनों ही चाहते हैं कि वे चुनाव लड़ें। हालांकि बताया जाता है कि खुद चंपई सोरेन इस बात के लिए भी तैयार नहीं हैं कि उनका कोई बेटा या बेटी चुनाव लड़े। दोस्तों, 13वां नाम जो चर्चा में है वह है राजश्री सोरेन का। दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन की बेटी, गुरुजी शिबू सोरेन की पोती और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भतीजी राजश्री दुर्गा सेना के जरिए सामाजिक क्षेत्र में लंबे अरसे से काम कर रही हैं। दुमका के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी मां सीता सोरेन जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उनके लिए खूब प्रचार किया था, खूब कैंपेन किया था। सीता सोरेन के लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद अब राजश्री का जामा की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। जामा सीट से राजश्री के पिता दुर्गा सोरेन विधायक रह चुके हैं और उनकी मां सीता सोरेन वहां से 3 बार लगातार विधायक चुनी गई हैं। तो राजश्री इस बार जामा से चुनाव लड़ेंगी, इसकी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, आप भले ही इसको नेपोटिज्म का नाम दें,
परिवारवाद का नाम दें, लेकिन दरअसल राजनीति एक व्यवसाय, एक प्रोफेशन है। जैसे एक कामयाब वकील अपने बच्चों को वकील बनाना चाहता है, एक डॉक्टर चाहता है कि उसके बच्चे बच्चियां डॉक्टर बने, उसका नर्सिंग होम, उसका बिजनेस संभालें, और एक सीए भी चाहता है कि उसका बच्चा या बच्ची सीए बनकर उसका बिजनेस आगे ले जाए। एक्टर्स अपने बच्चों को एक्टिंग में ही भेजते हैं, उसी तरह नेता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे या परिवार के सदस्य राजनीति में आकर उनकी लेगेसी को, उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। हालांकि हर बार ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि चुनाव में टिकट का फैसला पार्टी करती है और जीत हार का फैसला जनता करती है। इसलिए नेपोटिज्म के बावजूद राजनीति सबसे टफ और सबसे चैलेंजिंग प्रोफेशन है, लेकिन इसमें पावर है और पैसा भी है, इसलिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी इसी प्रोफेशन में है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और क्या नेताओं के बेटे बेटियों का या परिवारजनों का राजनीति में आना सही है, इस पर अपने विचार भी दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।